जिस तरीके से पिछली सरकार ने संविदा सेवा नियम 2022 बनाए, राजस्थान के 1,25,000 संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए वर्तमान सरकार ने उन सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए एक बार फिर जो 2 वर्ष की छूट थी उसको आगे बढ़ाया। एक बार फिर राजस्थान के पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के साथ राजस्थान सरकार कुटाराघात करने जा रही है। मैं राजस्थान सरकार से आज इस शहीद स्मारक के मंच के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि राजस्थान का विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों को भी जिस तरीके से विगत बजट में आपने 1 वर्ष की छूट दी थी, उस छूट को निरंतर तरीके से जारी रखते हुए और हमारे स्थायी पद को स्वीकृत करते हुए हमारा स्थायीकरण सुनिश्चित करें। अन्यथा आज जिस तरीके से हम शहीद स्मारक पर यहाँ पर आए और यहाँ से मात्र एक चेतावनी के रूप में राजस्थान सरकार को देने आए, अन्यथा यदि हमारा काम नहीं हुआ तो आने वाले जो बजट सत्र, जो विधानसभा सत्र चलने वाला है, उस विधानसभा सत्र के दौरान पूरे राजस्थान का एक विद्यालय सहायक, एक पंचायत शिक्षक 20,000 से संख्या के ऊपर विधानसभा पर कूच करेगा और राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। राजस्थान सरकार ने जलजला देख लिया होगा, चाहे जी राजस्थान हो चाहे फर्स्ट इंडिया हो, सारे चैनल वाले कह रहे हैं जाम में फंस गए। आज ही जाम लगना था क्या? अभी तो मुख्यमंत्री जी से हम कह रहे हैं कि हम आपके एजेंट हैं। हम नहीं कह रहे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम भाजपा के एजेंट हैं। हम मानते हैं कि भाजपा ने पंचायत सहायक बनाया, विद्यार्थी मित्र बनाया और हम स्वीकारते हैं कि हम भाजपा के एजेंट हैं और हमारे परिवार में हम लड़के लें चाहे इनसे प्यार से लें, लेकिन हमारी सरकार से हम लेंगे और हमारी सरकार आ गई, हमें खुशी की बात है। और हमारी सरकार ने 1 साल में राइजिंग राजस्थान, शाइनिंग राजस्थान करके दिखाया, पूरी दुनिया के उद्योगपतियों को बुलाया है। तो क्यों ना, ये तो बहुत छोटा सा पिटारा है। पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को स्थायी करना है, छोटी छोटी इनकी सी मांग है, तो जल्द स्थायी करो ना, अन्यथा हम जल्दी मुख्यमंत्री निवास पर या विधानसभा पर, जो भाई नरेंद्र चौधरी ने, भाई प्रवीण जी ने, तमाम संघर्ष के साथियों ने बताया कि विधानसभा पर अब की बार 20,000 नारे के साथ में इस आने वाले बजट सत्र में कूच करें। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये संदेश भेजना चाह रहे हैं कि ये वही विद्यार्थी मित्र हैं जो आज पंचायत शिक्षक बन चुके हैं, जिनका जो संघर्ष जलवा, अन्य जो राजस्थान के 1,25,000 संविदा कर्मी हैं, उन्होंने जो संघर्ष की गाथा सीखी है वो विद्यार्थी मित्रों के संघर्ष को लेकर ही सीखी है। सरकार ने जिस तरीके से संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए जो ISI का जो पैटर्न अपनाया है और जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा है कि 9 साल की सेवाएं, 9 साल के हमने तो 16 साल की सेवाएं दे दी है, 7 साल विद्यार्थी मित्र के रूप में दे दी, 6 साल हमने इसके पंचायत सहायक के रूप में दे दी और 2 साल हमारी ये हो गई। इस तरीके से आज हम सरकार को ये बात कहने के लिए आए हैं कि आप ये कह रहे हैं अपने SOP के माध्यम से कि आपके 3 साल पूरे हो जाने चाहिए। ISI पैटर्न के माध्यम से एडॉप्टेशन से पहले हमारा 1 साल पूरा हो गया और एडॉप्टेशन के बाद में हमारे 2 साल पूरे हो गए। आज की तारीख में दिसंबर में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक बनने के बाद में एडॉप्टेड पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के 2 साल पूरे हो चुके हैं। ISI पैटर्न के हिसाब से 1 साल हो चुका है। जैसे कि SOP का नियम ये कहता है कि संविदा कार्मिकों के 3 साल पूरे होने पर उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। आज हमारे 3 साल पूरे हो चुके हैं, दिसंबर में हमारे 3 साल पूरे हो गए। इसलिए सरकार को हम चेताने आए हैं कि आप हमारे साथ में दोहरा बर्ताव कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप पैरा टीचर शिक्षा कर्मियों को नियमित करने के लिए जा रहे हैं और एक तरफ आप हमारे साथ में शोषला व्यवहार कर रहे हैं। हम बजरलाल सरकार को ये कहने के लिए आए हैं कि आपके सरकार में टोडा थाने में एजेंट का है, बीजेपी का एजेंट बताया और बीजेपी के एजेंट की हमारे पर मोहर भी लग गई और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम भी नहीं हो रहा है। बड़ी विडम्बना है। यही बात रिमाइंड करवाने के लिए हम आए हैं। 6 दिसंबर 2024 को हमारा जब धरना यहाँ जयपुर में प्रस्तावित था, उस समय धरना को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया, परंतु उस समय 6 दिसंबर 2024 को हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मदन लाल जी दिलावर से हमारे यहाँ सवाई माधोपुर जिले में मामडोली में दौरा था। शिक्षा मंत्री महोदय से वार्ता हुई। वार्ता के रूप में हमसे हमारे 3 वार्ता, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि निश्चित हम आपका काम करने जा रहे हैं। पर हमने उनसे कहा कि कब तक, हमें 16 साल हो गए, हमारा काम कब तक, और मीठी लॉलीपॉप कब तक दोगे? बस कांग्रेस सरकार में आपका एजेंट मानती है, बार बार में कहती है कि हम बीजेपी के एजेंट हैं और आप भी मानते हो कि हम आपके आदमी हैं। अब बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम आपके हमारे आदमी हो, हम आपका निश्चित करेंगे, निश्चित आपका करेंगे, 2025 में करेंगे। परंतु हम इससे जब तक हमको जब बिना रोए माई दूध नहीं पिलाती तो हमको सरकार के साथ रोना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हमने आगे भी कई आंदोलन किए, हमने टंकी पे चलना जानते हैं, MR रोड जाम करना जानते हैं। हम
जो कुछ करते हम शिक्षा मंत्री का घेराव करना जानते हैं, मुख्यमंत्री का घेराव करना जानते हैं। आगे आगे हमने मुख्यमंत्री को बिखाने में उतरने नहीं दिया, आगे हमने मुख्यमंत्री के जाम किए, शिक्षा मंत्री के जाम किए। उसमें डोटासरा जी जो 5 साल में कहते थे कि बीजेपी के दलाल है, बीजेपी के दलाल है, बीजेपी का एजेंट है, तो उसको हम साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि वो 5 साल में कहते हैं शिक्षा मंत्री जी इस बात को कहेंगे। पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री मदन लाल जी ने विधानसभा में कहा था कि ये जो विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक जो लगे हुए हैं वो हमारे आदमी है, इनको नियमित हमारी सरकार आएगी तो निश्चित करेंगे। अब शिक्षा मंत्री स्वयं है, वो मैं इनसे बार बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सरकार है, आप खुद शिक्षा मंत्री है, आप हमारा काम पूर्ण कर दीजिए, वरना हम फिर 24,000 इस जयपुर धरा पे आएंगे और जयपुर चक्का जाम कर देंगे। हमारा जोश जलवा अभी खत्म नहीं हुआ है, हम पूर्ण रूप में जैसे पहले थे वैसे आवाज दो जोर जुर्म की टक्कर में। और आप देख सकते हैं शिक्षा का अलग जगाने वाले ये पंचायत शिक्षक विद्यालय से जो निरंतर ढाणी ढाणी में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, और आज हमें मजबूरन धरातल पर संघर्ष करने के लिए पिछले 16 सालों से हमने जो संघर्ष किया है वो और सरकार को याद दिला देना चाहता हूं। जिस विद्यार्थी मित्र को लगाने वाली इसी बीजेपी सरकार का हमें एजेंट के रूप में बताया गया है कांग्रेस के गोविंद डोटासरा जी द्वारा, आज उनको बता देना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी हमें हमारा पद सृजन करते हुए हमें नियमितीकरण नहीं करती है तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और आपको बता देना चाहता हूँ जो ढाणी ढाणी में ये हमारे आपको 194 विद्यार्थी मित्र पंचायत शिक्षक अपनी परिवार को छोड़ के जा चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। और ऐसी विकट परिस्थिति में आज हम अपने परिवार के लिए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमें उनके परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हमारे बारे में भविष्य में अगर मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार के मुखिया है, अगर हमारे बारे में नियमितीकरण की प्रक्रिया में नहीं लाते हैं तो मजबूरन हमें आत्महत्या जैसे को अंजाम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने अनशन करके पूर्व सरकार को बता दिया था और पूर्व सरकार में भी 177 विधायकों के द्वारा हमारी मांग को प्रमुखता से लिया गया था, मगर आज हम उसी इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। और अगर सरकार समय रहते हमारी मांग पर विचार नहीं करती है तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। तरुण चितारा, जोधपुर जिलाध्यक्ष। हेमराज दीक्षित, जिलाध्यक्ष माधोपुर। हम विगत 2007-8 से काम कर रहे हैं। हमने हर सरकार में आंदोलन किए हैं। पहले हमने आंदोलन किए, हमने MR रोड भी जाम किया है, हमने शहीद स्मारक भी जाम किया, हमने चौमो हाउस रोड पर भी जाम किया है। कई आंदोलन हमने किए हैं। उस आंदोलन का नतीजा है कि सरकार हमारे बार बार झुकती रही है। परंतु जब भी सरकार हमारे साथ आती है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार आती है, आने से चुनाव से पहले इनके घोषणा पत्र वादे होते हैं, हम आपको नियमित करेंगे। सरकार बनने के बाद में सरकार अपने वादे को भूल जाती है। पहले सरकार ने कहा था हम आपको नियमित करेंगे। अब जो डोटासरा जी कहते थे कि बीजेपी के दलाल हैं, और विपक्ष में जब डोटासरा जी होते हैं तो कहते हैं ऐसी बात है। अभी जो भी इससे पहले जो मदन जी दिलावर थे विधानसभा में साफ साफ कहते थे कि ये पंचायत सहायक विद्यालय है, इनको हम नियमित करेंगे हमारी सरकार बनने की। और स्वयं शिक्षा मंत्री है, उनसे फिर हम मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब आप स्वयं के पास आपके पास सर्व हो, आप बजाज सरकार मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हो, तो आप क्यों नहीं नियमित करें हमें? हमारे जब मदरसा टीचर को लोन को सबको नियमित करने के लिए प्रक्रिया बनाई, आपने SOP जारी कर दी है, परंतु हमें SOP जारी नहीं किए। हम चाहते हैं तो हमारे SOP जारी करके हमें नियमित करने के लिए, हम नियमित नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे, जयपुर जाम कर देंगे। और हम आपसे कहना चाहते हैं बजट सत्र तक है तो कर देते हैं, नहीं तो हमको MLA MP को हमारे इलाके में घुसने तक नहीं देंगे। हेमराज दीक्षित, जिलाध्यक्ष माधोपुर, विद्यार्थी पंचायत विद्यालय माधोपुर।